आज का चैप्टर अनुपात एवं समानुपात है और टाइप 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1:2, 2:3 और 3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योगफल 16 है। पहली व चौथी संख्या योग बराबर है। 1, 2, 3 और 4 के रेशियो में 4 संख्याएं आपको दिए, इनके साथ आप x मान लें और इन संख्याओं का योगफल हमें दिया गया है 16। लेकिन हमें पता है संख्याएं 4x, 3x, 2x और 1x कुल हो जाएंगे हमारे पास 10x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 16/10 x की वैल्यू हमारे पास आ गई, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, बराबर 8/5 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/5। अब हम पहली संख्या और चौथी संख्या का योग का, तो पहली व चौथी संख्या होगी हमारे पास कुल 5x। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू 8/5 है, हम यहाँ पुट करेंगे 8/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर 8। क्वेश्चन वन का सेकंड सॉल्यूशन। पहली संख्या 1 है और चौथी संख्या 4 है। इनके बटे में अनुपात का योग और इन दोनों संख्याओं का हम योग कर देंगे। लेकिन योग का 16 का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, इसलिए हम 16 मल्टीप्लाई में रखेंगे। हमें पता है बेस बराबर है, ऊपर 5 आएंगे, मल्टीप्लाई में 16। 5 से काटे 5 दूनी 10, 2 से काटे 8, हमारे पास आंसर 8। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है, तब x अनुपात y अनुपात z बराबर है। x बराबर 1/3y और हम यहाँ से y को डिवाइड में ले आएंगे मल्टीप्लाई से, और 1/3 यहाँ से x और y का रेशियो हमारे पास आ गया 1:3। इसी प्रकार से y बराबर 1/2z, y के बटे में आ जाएगा z और 1/2, y और z का रेशियो 1:2। अब आप इसको मिटान लें और x रेशियो y बराबर 1:3 और yz का रेशियो हमारे पास है 1:2। लेकिन क्वेश्चन में हमसे x अनुपात y अनुपात z निकालना है। अब हमें पता है कि x की वैल्यू 1 है हमारे पास, यहाँ हम यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रखेंगे। अब yz की वैल्यू है 1:2, इनके बीच में आपने रेशियो लगाना है। अब 1 के सामने स्पेस है तो हम 1 लिखेंगे और 3 के सामने स्पेस है तो 3 लिखना है। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 से करेंगे रेशियो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, आंसर। क्वेश्चन दूसरे का सेकंड सॉल्यूशन। इसमें आपने x रेशियो y और z रेशियो आपने क्वेश्चन में निकालना है। तब आपने z की वैल्यू निकालनी हो तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 रेशियो। जब x की वैल्यू निकालनी हो तो आपने 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास रेशियो। जब y की वैल्यू निकालनी हो तब 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3।
ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है। रेशियो में आपसे दो संख्याएं दी हैं 3 और 8, इनके साथ x मान लें, लेकिन इन दोनों संख्याओं का अंतर क्वेश्चन में दिया है 115। हमारे पास यहाँ बचेंगे 5x बराबर 115। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 115/5 बराबर 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। हमसे पूछा है कि छोटी संख्या, हमें पता है छोटी संख्या हमारे पास है 3x। अब हम 3x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास है 23, तो यहाँ हम 23 पुट कर देंगे। 9 और 6 69 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 6,7,15,17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामिक संख्या समानुपाती हो जाएगी। समानुपाती का अर्थ है बराबर। 6/7 बराबर 15/17। इसमें कौन सी संख्या जोड़ें, तो हम x जोड़ देंगे दोनों तरफ और अब हम इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 + x 17 + x बराबर 7 + x 15 + x। यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6x + x² प्लस 17 की 102 प्लस में 17x बराबर इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 15 × 7 = 105 प्लस 7x और x से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15x प्लस x का स्क्वायर। हमें पता है कि बराबर के होने के कारण से x² से x² कट जाएगा। हम x को 6x को और 17x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 23x प्लस 102 बराबर 7x और 15x हो जाएंगे हमारे पास 22x प्लस 105। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। हमारे पास यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। ये आगे आंसर। क्वेश्चन 4 का सेकंड सॉल्यूशन। 6/7 बराबर 15/17। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर का जो 4th ऑप्शन है वो हमने उठाया है और उसमें आंसर दिया गया है 3। हम इस 3 को इन संख्या में जोड़ेंगे दोनों तरफ, लेकिन जोड़ने का परिणाम समानुपाती हो जाएगा, यानी बराबर। ऊपर आएगा 9, नीचे 10 बटे में बराबर 18/20। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 9/10 बराबर 9/10। ये हो गई समूह अनुपाती। तो इससे पता चला है कि जो हमारा क्वेश्चन 4th का जो ऑप्शन 4th है वो उसमें 3 आंसर दिया गया है, वो एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a अनुपात b बराबर 2:3
B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात C का मान। हमें A B का रेशो दिया गया है 2 और 3 का, BC का रेशो दिया गया है हमारे पास 4:5। अब हम यहाँ से A B और C का रेशो निकालेंगे। हमें पता है A की वैल्यू हमारे पास है 2 और B की वैल्यू है जो हमारे पास है 3। अब BC का रेशो हमारे पास कितना दिया गया है 4:5। इनके बीच हम रेशो लगाएंगे। अब यहाँ देखो 4 के सामने स्पेस है तो हम 4 लिखेंगे और यहाँ 3 के सामने स्पेस है तो 3 लिखना है। अब हम करेंगे कि मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 रेशो 4 तिया 12 रेशो 5 तिया 15। ये है आंसर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे A रेशो C, तो हमें पता है कि A की वैल्यू 8 है हमारे पास, यहाँ हम 8 लिखेंगे और क्वेश्चन में C की वैल्यू हमारे पास है 15, तो यहाँ हम 15 लिखेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। 2 की पावर 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5 है। हम यहाँ पर 2 की पावर डेसिमल को हटाएंगे तो 15/10 रेशियो और इस तरफ डेसिमल को हटाएंगे तो 5/10। हम इनको 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ 5 से काटेंगे तो 3, तो 2 की पावर 3/2 रेशियो और 2 की पावर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 की पावर 1/2। हमें पता है कि बेस बराबर है तो पावर घट जाएगी। 2 की पावर 2/3 माइनस 1/2 और 2 की पावर हमारे पास बचेगी 2/2। ये कट जाएगा 2 से 2, हमारे पास 2 की पावर बचेगी 1। अच्छा जी, अब 2 के बटे आप 1 मान लो तो इसको 2:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि m अनुपात n बराबर 3:2 तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n किसके बराबर होगा। m और n का रेशो दिया गया है 3:2 और आपने 4m प्लस 5n रेशो 4m माइनस 5n का रेशो है। हम यहाँ हमें पता है कि m की वैल्यू हमारे पास है 3 और n की वैल्यू हमारे पास है 2। हम इस समीकरण में पुट करेंगे 4 × 3 प्लस 5 × 2 रेशो 4 × 3 माइनस 5 × 2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12 प्लस 10 रेशो 4 तिया 12 माइनस 10, यहाँ पर हो जाएंगे 22 और 2 से डिवाइड करेंगे 11:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
यदि A/B बराबर 3/4 है, B/C का रेशो 5/7 और C/D का रेशो 8:9 है, A का D से अनुपात हमें पता है A/B दिया गया है 3/4, BC का रेशो दिया गया है हमारे पास 5/7, CD का रेशियो दिया गया है हमारे पास 8/9। अब आपने A, B, C और D का रेशियो हम निकाल देंगे। यहाँ से आपने AB का रेशियो दिया गया है 3 और 4, BC का रेशियो 5 और 7, CD का रेशियो 8 और 9। इनके बीच में आप रेशियो लगा लें और अब हमें पता है कि 4 के सामने स्पेस है तो हम 4 लिखेंगे। इसी प्रकार से 7 के सामने स्पेस है तो हम 7 लिखेंगे और इनके बीच में रेशियो। अब 8 के सामने स्पेस है तो 8 रेशियो और 5 के सामने स्पेस है तो 5। अब हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। 8 पंजे 40 और 120, 8 पंजे 40 रेशियो 160 रेशियो ये हो गया 856, 56 मल्टीप्लाई 4, 6 चौको 24 को चौको 2, 4 पंजे 20, 224 रेशियो में। और यहाँ पर 963 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 4 तिया 12, 1 6 चौको 252 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि A/D, हमें बताएं A की वैल्यू यहाँ पर और D की वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ से हम उठाएंगे A/D, हमारे पास है 120/252। आप इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 तिया 12 रेशियो 4 छिंग 24 और 4 तिया 12। आप इसको 3 से काट दें, 3 एकम 3 रेशियो 3 दूनी 6 और 1, ये है आंसर। क्वेश्चन 8 का सेकंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें A/D निकालना है। तो हमें जब D की वैल्यू निकालनी हो तो 4, 7 और 9 की मल्टीप्लाई करनी, यह आएगी हमारे पास 252। जब A की वैल्यू निकालनी हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 और 8 की, यह आएंगे हमारे पास 120 रेशियो। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 30/63। आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 10/21 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि A/B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, B/C बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और D/C बराबर 7/10 अनुपात 3/5 है, तो A/B/C/D बराबर है। A/B का रेशियो बराबर 2/9 अनुपात 1/3। अब हमें बताएं कि A/B, इसको आप रेशियो का अर्थ होता है डिवाइड, 2/9, यहाँ हम डिवाइड का साइन लेंगे 1/3 बराबर A/B 2/9। अब ये डिवाइड में चला जाएगा आपको 1/3, तो ये 1/3 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन जब A/B बराबर 2/9
अब इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 3/1। अब हम इनकी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, 6/9। हम 3 से काटेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 2/3। अब हमें पता है कि ए और बी का रेशियो हमारे पास आ गया 2/3। अब इसको आप क्वेश्चन के यहाँ पर ऊपर लिख लें। ए रेशियो बी रेशियो बराबर है 2/3। अभी इस प्रकार से मैं आपको बी और सी का रेशियो सीधा निकाल देता हूँ। 2/7 मल्टीप्लाई में 14/5, 7 दूनी 14, और हमारे पास बी सी का रेशियो आ गया 4/5। अब आपने निकालना है डी सी का रेशियो। डी और सी का रेशियो हमारे पास दिया गया है 7/10 मल्टीप्लाई 5, 3 5 दूनी 10, और ये आ गया हमारे पास 7/6। 7/6 डी सी का रेशियो आ गया। और क्वेश्चन में हमें पूछा है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी रेशियो निकालना है। हमें पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू 3 है। हम यहाँ पुट करेंगे। ए बी का रेशियो दिया गया है 2 3, बी सी का रेशियो 4 और 5, डी सी का रेशियो आपको दिया गया है 7 और 6। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है कि डी की वैल्यू 7 है तो आप यहाँ लिखेंगे, और सी की वैल्यू है आपके पास 6 तो यहाँ लिखना है। इनके बीच में आपने रेशियो के निशान लगाने, और जैसे 4 के सामने स्पेस है तो हम 4 लिखेंगे, इसी प्रकार से 6 के सामने स्पेस है तो हम 6 लिखेंगे, और आपने यहाँ पर 3 के सामने स्पेस है 3 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 3 और 5। अब कर लो आप इनकी मल्टीप्लाई। 6 चौके 24 दूनी 48, 6 चौके 24 अड़तिया 72 रेशियो, 5 छंग 30 और 3 90 रेशियो, 5 सत्ते 35 और 105। लेकिन आप इसको 3 से डिवाइड कर दें कंप्लीट, तब 3 से कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 एकम 3, 3 छिंग 18 रेशियो, और 3 दूनी 6, 3 चौक 12 रेशियो, 3 तिया 30 रेशियो, और इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 35। लेकिन मैं इस 35 को यहाँ लिख देता हूँ। आपका जो आंसर है ये है। क्वेश्चन 9 का सेकंड सॉल्यूशन। आपने ए रेशियो, बी रेशियो और सी डी का रेशियो निकालना हो तब आपने क्या करना है कि जब डी की वैल्यू निकालनी हो तो की 5 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 रेशियो। जब हमें ए की वैल्यू निकालनी हो तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 6, हमारे पास आ जाएंगे 48। लेकिन बी की वैल्यू निकालनी हो तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से शुरू कर रहे हो, चाहे आप 4 और 3 की मल्टीप्लाई, हमारे पास यहाँ आ जाएंगे 72। जब सी की वैल्यू निकालनी हो तो 3 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएंगे 90। हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 रेशियो, और ये आ जाएंगे 30 रेशियो 35, और ये हो गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 10।
A अनुपात B बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B है तो AC रेशियो BD होगा। हमें A रेशियो B रेशियो दिया गया है 5:7 और C और D का रेशियो दिया गया है 2A/3B। लेकिन हमें पता है कि A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 7 है। हम यहाँ पुट कर देंगे C रेशियो बराबर 10 और 21। हमारे पास ये रेशियो आ गया। अब हम यहाँ से ABCD का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि AC का रेशियो और BD का रेशियो। A की वैल्यू हमें पता है 5 है, C की वैल्यू हमारे पास है 10, रेशियो B की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर 7, D की वैल्यू हमारे पास है 21। मल्टीप्लाई करेंगे 50, रेशियो 7 और 7 दूनी 14, ये आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो अनुपात 2x² प्लस 3y² रेशियो 3x² माइनस 2y² बराबर होगा। हमें x और y का रेशियो दिया गया है 3:2 और आपने इस समीकरण में पुट करना है। मैं आपको एक ये समीकरण लिखता हूँ, 2x² 3y² और रेशियो 3x² माइनस 2y²। अब हमें पता है कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, हम इसमें पुट करेंगे। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18 प्लस y की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12 रेशियो। हमें पता है कि x की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27 माइनस y की वैल्यू 2 है, 4 और 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएंगे 30 रेशियो माइनस करेंगे तो 19 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 बराबर होगा। हमें A रेशियो B रेशियो बराबर दिया गया है B/C। यहाँ हम इसको A/B लिखेंगे और B/C, यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर B² बराबर AC। अब हम इस कंप्लीट का दोनों साइड करेंगे स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ पर हो जाएंगे आपके B की पावर 4 बराबर A² और C²। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है A की पावर 4 रेशियो B की पावर 4। अब हमें पता है कि B की पावर 4 की वैल्यू A² और C² है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे A की पावर 4 रेशियो A² और C²। लेकिन A² यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास A की पावर 4 बटे A की पावर 2 रेशियो C², यहाँ ये कट जाएगा A² रेशियो और C² रेशियो, ये है आंसर। आपको पता है A की पावर 4 है तो हम A को लिखेंगे 4 बार, और A की पावर स्क्वायर 2 है तो हम इसको लिखेंगे 2 बार, तो 2 A से 2 कट जाएगा, लेकिन अंत में हमारे पास A² बचेगा, इससे हमें यहाँ पे आया है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर
2:3, 3:4 हो तो अनुपात A अनुपात B अनुपात C बटे A बराबर होगा A रेशियो B रेशियो और C रेशियो हमारे पास दिया गया है 2, 3 और 4 ये रेशियो में है, लेकिन हमें इसमें पुट करना है समीकरण में B/A रेशियो B/C रेशियो C/A। अब हमें पता है कि A की वैल्यू हमारे पास है 2, B की वैल्यू हमारे पास 3 और C की वैल्यू हमारे पास है 4। हम यहाँ पुट करेंगे A की वैल्यू है 3 नहीं 2 है हमारे पास A की वैल्यू 2/3 रेशियो, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4 रेशियो, C की वैल्यू 4 और A की वैल्यू हमारे पास है 2। लेकिन अब हम इस नीचे वाली संख्या को हटाने के लिए हम कंप्लीट इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12 × 3/3 रेशियो 12 × 3, लेकिन यहाँ आपके पास है 2 तो यहाँ पर 2 आएंगे और अपॉन में 4 रेशियो 12 रेशियो 4 मल्टीप्लाई में आएगा और अपॉन में 2। आप काटेंगे यहाँ 3 चौक 12, आपके पास नीचे आ जाएगा 8 रेशियो में, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 9 रेशियो में, अब 2 से काटेंगे 6 चौके 24 रेशियो में। ये आ गए आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 1:2 हो तो 3A + 5C 7E अनुपात 3B 5D + 7F बराबर होगा। A, B और C रेशियो अब हमारे पास दिया गया है कि A की वैल्यू है हमारे पास 1 और C की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर आपने C लिखना है 1 और उसके बाद है E की वैल्यू है हमारे पास 1। इसके बाद बच गया आपको B और D और F, इनकी जो वैल्यू है हमारे पास 2 और 2। अब आप इस समीकरण में पुट करेंगे, समीकरण है आपके पास 3A + 5C + 7E रेशियो 3B + 5D + 7F। हमें पता है A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, हम मल्टीप्लाई में रख देंगे, E की वैल्यू 1 है रेशियो और 3B की वैल्यू हमारे पास 2 में हम सीधा लिखेंगे 6 और D की वैल्यू हमारे पास 2 हम यहाँ करेंगे 10, F की वैल्यू हमारे पास 2 हम यहाँ करेंगे 14। हम इसको जोड़ेंगे तो 15 रेशियो 30, हम इसको 15 से काट देंगे 1 रेशियो 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि A अनुपात B B अनुपात C बराबर 2:3 3:4 हो तथा 2A - 3B + 4C बराबर 33 हो तो C का मान होगा। हमें A रेशियो B रेशियो और C रेशियो दिया गया है 2, 3 रेशियो 4, लेकिन A, B और C बराबर इनकी वैल्यू है हमारे पास 2, 3, 4। इनके पीछे आप K कांस्टेंट मानेंगे और हमें पता है कि 2A - 3B + 4C बराबर 33।
अब हमें पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास है 2k, हम यहाँ पुट करेंगे 4k आ जाएंगे माइनस बी की वैल्यू 3k, हमारे पास यहाँ आएंगे 9k प्लस सी की वैल्यू 4k, यहाँ पुट करेंगे 16k बराबर 33। अब इनका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास देखो यहाँ अगर दे माइनस का 9 और 16 में से गए तो हमारे पास यहाँ बचेंगे कुल आपको 11 प्लस के बराबर 33। के की वैल्यू हम निकालेंगे 33/11 और के की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। हमें क्वेश्चन में पूछा गया सी का मान, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में। अब हमें पता है कि 4c बराबर है 4k, लेकिन k की वैल्यू हमारे पास है 3, हम यहाँ पर पुट कर देंगे 4 × 3 बराबर 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ma प्लस nc बटे mb प्लस nd निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं होगा। हमें पता है कि a रेशियो b रेशियो बराबर दिया है c d के रेशियो के बराबर, हम इसको लिख सकते हैं a/b, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं c/d, और हमें दिया गया है m प्लस nc अपॉन में mb प्लस nd। आप m से m को काट सकते हैं और n को n से काटने के बाद a प्लस c और b प्लस d। अब क्वेश्चन में पूछा है किसके बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास a/b जो कि हमें क्वेश्चन में मिल गया, दूसरा ऑप्शन है c/d जो कि क्वेश्चन में हैगा, ऑप्शन है तीसरा उसमें दिया गया है a प्लस c बटे b प्लस d जो कि क्वेश्चन में हमें प्राप्त हुआ हैगा। लेकिन क्वेश्चन का जो फोर्थ का जो ऑप्शन है ये क्वेश्चन में प्राप्त नहीं हुआ, इसे आंसर जो है हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि a अनुपात b और b अनुपात c बराबर 7:3 और 3:5 हो तो a प्लस b प्लस c अनुपात 2a प्लस b माइनस c बराबर होगा। हमें a रेशियो, b रेशियो और c रेशियो दिया गया है 7:3:5। हमें पता है कि a की वैल्यू हमारे पास है 7, b की वैल्यू है 3, और हम इस समीकरण में पुट करेंगे a प्लस b प्लस c रेशियो 2a प्लस 2b और माइनस c। हमें पता है a की वैल्यू हमारे पास 7 है, हम 7 लिखना है, b की वैल्यू 3 है, 3 लिखना है, c की वैल्यू 5 है, 5 रेशियो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसलिए यहाँ पर 7 दूनी 14 प्लस b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -5। इनका योग करेंगे, ये हो जाएंगे 15 रेशियो, ये हो जाएंगे आपके पास 17 माइनस और 5 गए तो 12। आप इसको 3 से डिवाइड करें, 3 पंजे 15 रेशियो और 3 चौक 12, ये आगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें यदि a अनुपात b, b अनुपात c बराबर 3:4, 4:7 हो तो अनुपात a प्लस b प्लस c अनुपात c बराबर होगा। हमें a रेशियो, b रेशियो और c रेशियो दिया गया है 3 रेशियो, 4 रेशियो और 7 रेशियो, लेकिन हमें इस समीकरण में पुट करेंगे a प्लस b प्लस c प्लस
रेशियो और है हमारे पास सी। हमें पता है कि ए की वैल्यू 3 है, हम यहाँ 3 लिखना है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 7 है, रेशियो और सी की वैल्यू 7 है। ये होंगे हमारे पास 7 4 11 और 3 14, रेशियो 7। आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 2:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ए तथा बी 3:4 के अनुपात में और बी तथा सी 12:13 के अनुपात में हो तो ए तथा सी किस अनुपात में होंगे। ए रेशियो बी रेशियो दिया गया है 3:4, बी सी का रेशियो आपको दिया गया है 12:13। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो निकाल देते हैं हम पहले। हमें पता है कि ए बी का रेशियो कितना है, 3 और 4 है। बी सी का रेशियो है हमारे पास 12 और 13, इनके बीच में आप रेशियो लगा लें। अब हमें पता है 12 का आगे स्पेस है तो हम 12 लिखेंगे, 4 के सामने स्पेस है तो 4 लिखेंगे। और अब 12 दिया 36, रेशियो 48, 13 चौकू 52 रेशियो। आप इसको 4 से काट दें, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, रेशियो 4 एकम 4 और 4 दिया 12। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए अनुपात सी कितना होगा, ए अनुपात सी। अब ए की वैल्यू इसके नीचे मिलेगी हमें 9, सी की वैल्यू है 13, हम यहाँ रख देंगे 9:13 आंसर। क्वेश्चन 19 का सेकंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए और सी का रेशियो, जब रेशियो निकालना हो हमें पता है ए की वैल्यू निकालनी है आपने, तो आप 3 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएंगे हमारे पास 36। हमें अब सी की वैल्यू निकालनी है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 13 की, रेशियो 52। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 9 रेशियो 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यदि ए तथा बी परिमेय संख्या है तथा a प्लस बी √3 बराबर 1/2 माइनस √3 तो a अनुपात b बराबर होगा। अब आपको a प्लस b और √3 के बराबर आप इसकी वैल्यू दी गई है 2/में माइनस √3, लेकिन इसका हम करेंगे हर का परिमेयकरण। जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो निशान चेंज हो जाता है। अब हमें पता है कि ये आ जाएंगे हमारे पास 2 प्लस √3 बटे में आप इस 2 की मल्टीप्लाई करो सारे से, 4 माइनस 2 √3 और इस √3 से मल्टीप्लाई करो इन सारा के साथ, तो आपके पास आएंगे प्लस में 2 √3 और -3। अब 2 रूट माइनस प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे और 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा हमारे पास। ये आ जाएगा 2 प्लस √3/1। लेकिन क्वेश्चन में हमसे दिया गया है कि a प्लस b और √3 बराबर 2 प्लस √3, एक को आप ना लिखें। अब हमें पता है कि a और b का रेशियो निकालना है। अब यहाँ से देखो आप, a की वैल्यू हमारे पास है 2, ये रही, लेकिन b की वैल्यू हमारे पास, एक बार देखो मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ,
√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे 1 और ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो तो a अनुपात b क्या होगा। हमें a मल्टीप्लाई में 2/3 का अर्थ है मल्टीप्लाई बराबर b मल्टीप्लाई में 4/5। हमें पता है कि b वहाँ मल्टीप्लाई से b को यहाँ हम डिवाइड में ले आएंगे 4/5 और ये घूमकर चले जाएंगे 3/2। a/b बराबर हमें 2 से काट लेंगे 2 को 4 को, ये आ जाएंगे 6/5। अब क्वेश्चन में हमसे a b का रेशियो पूछा है 6:5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि a अनुपात b बराबर 3:5 है और b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा। हमसे दिया गया है a b का रेशियो 3:5 और b c का रेशियो दिया गया है 4:5, लेकिन नहीं 4:7 दिया गया है आपको क्वेश्चन। और हमें निकालना है ए बी सी का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो और सी। हमें पता है ए बी का रेशियो 3 और 5 है, हम इसके नीचे लिखेंगे। बी सी का रेशियो 4 और 7 है, इसके नीचे। अब 5 के सामने स्पेस है तो 5 लिखेंगे और 4 के सामने स्पेस है तो 4। हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 4 × 12 रेशियो, 4 × 5 20 रेशियो और 5 × 35 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में हमें 22 वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो इसका 12 20 30 आंसर आ गए। 22 क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन। जब क्वेश्चन में आपसे a रेशियो और b रेशियो c निकालना हो तब आप c की वैल्यू निकालनी हो तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई करें, 5 × 35। जब a की वैल्यू निकालनी हो तो आप 4 और 3 की मल्टीप्लाई करें 12 और b की वैल्यू निकालनी हो तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई 20। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर है 23, यदि a बराबर 1/4 b तथा b बराबर 1/2 c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा। हमें पता है कि a बराबर 1/4 b मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आएंगे बराबर 1/4 a रेशियो b रेशियो बराबर 1:4। इसी प्रकार से b बराबर 1/2 और c, हमें पता है कि c मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा 1/2 और b रेशियो c बराबर 1:2। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए बी सी का रेशियो। आप इनको मिटा लें और इसको ऊपर लिख दें। ए बी सी का रेशियो है हमारे पास कितना, 1 और 4, लेकिन बी सी का रेशियो हमारे पास है बराबर 1:2। आप क्वेश्चन में पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो। अब ए बी सी का रेशियो है हमारे पास 1 और 4, बी सी का रेशियो 1 और 2 है। अब हम करेंगे यहाँ पर रेशियो का निशान और 4 के सामने स्पेस है तो 4 लिखेंगे, 1 के सामने स्पेस है तो 1 लिखेंगे। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई,
4 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ पर आएंगे 4 दूनी 8, ये आंसर। क्वेश्चन 23 का सेकंड सॉल्यूशन। A रेशियो B रेशियो और C रेशियो निकालना है। तो C की वैल्यू निकालनी हो तो आपने 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8, और A की वैल्यू निकालनी हो तो आपने 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1। जब B की वैल्यू निकालनी हो तो 4 की और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C होगा। 2A बराबर 3BC बराबर 4C। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। जब A का रेशियो निकालना हो आपने तब आप करेंगे BC की मल्टीप्लाई, यानी 4 तिया 12 रेशियो। जब आपने B की वैल्यू निकालनी हो तो A मल्टीप्लाई C, 4 दूनी 8। जब C की वैल्यू निकालनी हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे AB की, 3 दूनी 6। आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, 6 रेशियो 4 रेशियो और 3, यहाँ का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड सॉल्यूशन। 2A बराबर 3B। हमें पता है कि B मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा बटे 3 बराबर, और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। A रेशियो B रेशियो हमारे पास आ गया 3 रेशियो 2। इसी प्रकार से 3B बराबर 4C। अब B बाई C 4 बटे 3। अब हमें पता है BC का रेशियो आ गया हमारे पास 4 रेशियो 3। अब आपको निकालना है कि ABC का रेशियो, A B और रेशियो C। हमें पता है ABC का रेशियो कितना है, 3 और 2। BC का रेशियो है 4 बटे 3। हमें पता है यहाँ इसके सामने सफेद है तो 2 लिखेंगे, 4 के सामने सफेद है तो 4 लिखेंगे। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 रेशियो 4 रेशियो 2 से 3, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। अनुपात 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 उतना ही है जितना 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। आप इसको 4 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की पावर 2। हमें पता है कि 35, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 35/10 रेशियो और 2 की पावर 5। हम इस 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, इससे काटेंगे 5 से, 5 सते 35। हमारे पास आ गया 2 की पावर 7 रेशियो और 2 की पावर 5। हमें बताया कि बेस बराबर है, पावर घट जाएगी। 2 की पावर 7 माइनस 5, और आप यहाँ लिखें 2 की पावर 2, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4। आप इसके बटे 1 मान लो और इसको लिख सकते हैं हम 4 रेशियो 1, आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए जाने वाले समय का अनुपात होगा। 3 व्यक्ति हैं, हमने मान लिया 1, 2 और 3, लेकिन उनकी जो स्पीड है यानी 4, उसका रेशियो दिया गया है 4, 3 और 5। हमसे क्वेश्चन में टाइम का रेशियो पूछा गया है, तो आपने करना क्या है, जब पहले का रेशियो निकालना हो स्पीड का, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15 रेशियो, और ये भी आपको रेशियो में दिया गया है। और दूसरे व्यक्ति का जब टाइम निकालना है तो हम 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 5 को छोड़ देंगे जब तीसरे व्यक्ति का टाइम निकालना होगा, तो 4 या 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। 2 अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में हैं। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक है। 2 अभ्यर्थी हैं P और Q, उनका रेशियो दिया गया है 2:5। इनके साथ x माने, और P विद्यार्थी के अंक दिए गए हैं। रेशियो में 2x है अंक, और क्वेश्चन में दिए गए 120। हम इन दोनों को बराबर धरेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 60, और x की वैल्यू को अब हम यहाँ रख देंगे 5x, क्योंकि Q विद्यार्थी के अंक पूछे गए हैं 5x। हमें पता है x की वैल्यू 60 है, यहाँ पर आंसर आ जाएंगे 300। क्वेश्चन नंबर 28। अनुपात PQ का अनुपात प्राप्त के लिए x/y के प्रत्येक पद में संख्या को जोड़ा जाए। हमें बताएं कि x और y में ऐसा कौन सा पद या कोई संख्या जोड़ें जो P/Q हो जाए। तो यहाँ हम जोड़ेंगे हम x प्लस और y प्लस, लेकिन आपने यहाँ पर वो जोड़ना है इन चारों को छोड़कर, x नहीं जोड़ना, ना y और p और q। हम यहाँ पर जोड़ेंगे c। अब हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास आएंगे qx प्लस qc बराबर py प्लस pc। अब c वाले एक तरफ कर लेंगे और बिना c वाले एक तरफ। qc माइनस pc बराबर py माइनस q और x। यहाँ से हम c कॉमन ले लेंगे, q p बराबर py माइनस qx। हमें बताया कि ये c मल्टीप्लाई में c के, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। py माइनस qx बटे q माइनस p, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। यदि x/y बराबर 3:4 हो तो 4x माइनस y अनुपात 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। x और y का रेशियो हमें दिया गया है 3:4, और आपने इस समीकरण में रेशियो को पुट करना है 4x माइनस y रेशियो
2x प्लस 3y। हमें पता है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। मैं इस वैल्यू को सीधा पुट करता हूँ। 4 × 12 माइनस 4 रेशियो 6 प्लस 12। यहाँ बचेंगे 8 रेशियो और 18। इसको 2 से डिवाइड करूँगा दोनों तरफ। 4 रेशियो 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा। हमारे पास स्पीड का रेशियो दिया गया है 5:4। यदि टाइम का रेशियो निकालना हो तो हम इनको उल्टा कर देंगे, 4:5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। यदि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5 तथा C/D बराबर 5/9 हो तो A/D बराबर होगा। AB की वैल्यू हमारे पास है बराबर 2:3 का रेशियो और BC का रेशियो हमारे पास है बराबर 4:5। CD का रेशियो है बराबर 5:9। हम क्वेश्चन में A, B, C और D का रेशियो निकाल लेंगे। हमें पता है AB का रेशियो 2:3 है और BC का रेशियो है हमारे पास 4:5। CD का रेशियो है हमारे पास 5:9 और इनके बीच में आपने रेशियो के निशान लगाने हैं। हमें पता है कि 5 के सामने स्पेस है तो 5 लिखेंगे और 4 के सामने स्पेस है तो 4। 3 के आगे स्पेस है तो हम लिखेंगे 3 और 5। हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। 4 × 5 = 20, 2 × 40 रेशियो 4 × 5 = 20 दिया 60 रेशियो 75 रेशियो 135। लेकिन क्वेश्चन में हमसे A/D निकालना है। हमें पता है A की वैल्यू 40 है और रेशियो D की वैल्यू 135 है। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। 8 रेशियो 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35 आंसर। क्वेश्चन 31 का सेकंड सॉल्यूशन। हमें A/D निकालना है। तो D की वैल्यू निकालनी हो जब 3, 5 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 135। जब A की वैल्यू निकालनी हो 2, 4, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 रेशियो। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 8 × 5 = 40, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35 आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। यदि A + B, B + C बराबर 1 तथा AB + BC + CA बराबर 1/3 हो तो A/B होगा C। क्वेश्चन में मैं इसकी एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, A² B² +
सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें पता है क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है 1, इसका स्क्वायर माइनस 2, लेकिन क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 1/3। इस स्क्वायर को हटाएंगे 1 माइनस 2/3, इसका एलसीएम लेके इसका सॉल्यूशन करेंगे 1/3 आएगा और ए बराबर बी बराबर सी बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। आपने ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1 रेशियो और 1 रेशियो आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी ज्ञात कीजिए। ए बी का रेशियो हमारे पास है 2:3 और बी सी का रेशियो है हमारे पास 4:5। हम यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो। जब सी की वैल्यू निकालनी हो 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15 रेशियो, जब ए की वैल्यू निकालनी हो 2 और 4 की मल्टीप्लाई रेशियो, जब बी की वैल्यू निकालनी हो 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12। लेकिन क्वेश्चन में हमसे दिया गया है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर और बी सी। हमें पता है ए की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 15 है। हम इसमें पुट कर देंगे 8 का स्क्वायर रेशियो 12 का स्क्वायर रेशियो, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 15 है। इसका सॉल्यूशन करेंगे 64 रेशियो 144 रेशियो 180। इसको कंप्लीट हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 छीं 24 रेशियो 4 तिया 12, 4 छीं 24 रेशियो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ये 16 रेशियो 36 रेशियो 45 आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है। दोनों संख्याओं में अनुपात। एक संख्या हमने x माना 0.6 बराबर दूसरी संख्या y माना और मल्टीप्लाई में 0.008। हमें पता है y मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आएंगे बराबर 8 और डेसिमल हटाएंगे तो बटे आएंगे 100, मल्टीप्लाई में 6 बटे में जाएगा और इसका एक डेसिमल ऊपर आएंगे 10, 1 0 से 1 0 और x और बटे y बराबर यहाँ 2 से काट दें, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 से फिर काट दें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 बटे 15। x और y का रेशियो बराबर
2:15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या है? दो संख्या माना हमने x + y, उनका योग है 40, उन दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 4। ये दो समीकरण होगी, एक समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर y 0 हो जाएगा, माइनस प्लस का है इसलिए 2x बराबर 44। यहाँ से x की वैल्यू 44/2 बराबर 2 और फिर 2। x की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करेंगे हम, 22x + y बराबर 40। 22 पर तरफ जाएगा तो 40 में से घट जाएगा, हमारे पास बचेंगे 18। अब हमें क्वेश्चन में x y का रेशियो निकालना है। मैं यहाँ निकालता हूँ 22:18, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 11:9 आंसर x y का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 36। यदि a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4 और c अनुपात d बराबर 5:6 है तो d अनुपात c अनुपात b अनुपात a ज्ञात कीजिए। AB का रेशियो है हमारे पास बराबर 1:2, BC का रेशियो है हमारे पास 3:4, CD का रेशियो है हमारे पास 5:6। हमें A B रेशियो और C और D रेशियो ये हमने निकालना है। हमें पता है कि AB का रेशियो 1:2 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1:2। BC का रेशियो है 3:4, CD का रेशियो है 5:6। अब 2 के सामने स्पेस है तो आपने 2 लिखना है, और 4 के सामने स्पेस है तो 4। इसी प्रकार से 5 और 3 हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। 5×15 रेशियो 5×15 दूनी 30 रेशियो 4×5 20 दूनी 40 रेशियो 6×4 24 दूनी 48। अब हम इसको आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि D रेशियो C रेशियो B और रेशियो A की वैल्यू आपने इनको उल्टा करके लिख देना है बस। 48 रेशियो 40 रेशियो 30 रेशियो 15 आंसर। क्वेश्चन 36 का सेकंड सॉल्यूशन। हमें A B रेशियो C रेशियो D निकालना हो तब, जब D की वैल्यू निकालनी हो
2 4 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 48। सी की वैल्यू निकालनी हो जब करेंगे 2 3 और 5। ये आपने 2 और 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे जब आएगी बी की वैल्यू 15 और 30 रेशियो। तो सी की वैल्यू निकालनी हो 2 4 और 5 की मल्टीप्लाई 40 रेशियो। जब ए की वैल्यू निकालनी हो 1 3 5 15। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इसको उल्टा करके पूछा गया है। मैं लिख देता हूँ डी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो ए। डी की वैल्यू 48 है, रेशियो 40, रेशियो 30, रेशियो 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। यदि 2a माइनस 5b बटे 3a प्लस 6b बराबर 4/7 हो तो a अनुपात b का मान बराबर है। 2a माइनस 5b बटे 3a प्लस 6b बराबर 4/7। यहाँ हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14a माइनस 35b बराबर 4 तिया 12 प्लस 6 चौके 24b। ए वाले एक तरफ बी वाले एक तरफ। यहाँ बचेगा 2a, इस तरफ हो जाएंगे 59b। हमें पता है b मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा 59/2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। ए बी का रेशियो 59/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a प्लस b प्लस c/c बराबर होगा। a बराबर b बराबर c दिया है /2 /3/5। हमसे क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c/c। हमें पता है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। हम इसमें पुट करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5/5। ये हो गया हमारे पास 10/5। 5 दूनी 10, 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। यदि x अनुपात y बराबर 3/4 हो तो 5x माइनस 2y बटे 7x प्लस 2y का मान कितना होगा। x y का रेशियो दिया है 3/4। 5x माइनस 2y बटे 7x प्लस 2y का मान निकालना है। हमें पता है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। हम इसमें पुट करेंगे बराबर 5 तिया 15, 4 दूनी 8 बटे 7 तिया 21 प्लस 4 दूनी 8। यहाँ बचेंगे आपके पास 7/29।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। यदि A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/5 तो A+B अनुपात B+C बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें A/B बराबर 2/3 दिया है। यहाँ से AB का रेशियो आ गया बराबर 2/3 और BC का रेशियो बराबर 4/5। BC का रेशियो बराबर 4/5। अब हमें AB/C निकालना है। हमें पता है AB रेशियो 2/3 है, यहाँ लिखेंगे। BC का रेशियो 4/5 है। इनके बीच में आप रेशियो का निशान लगा लें। 3 के सामने स्पेस है तो 3 लिखना है और 4 के सामने स्पेस है तो 4 लिखना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, रेशियो 5 तिया 15। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि A+B रेशियो B+C। हमें पता है कि A की वैल्यू 8 है, B की 12 है, C की 15 है। हम इसमें पुट कर देंगे बराबर 8 + 12 रेशियो B की वैल्यू है 12 प्लस C की वैल्यू है 15। हम इनको जोड़ेंगे 20 रेशियो 27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तद अनुसार रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। हमें पता है कि R से मानेंगे रेफ्रिजरेटर और T से टेलीविजन। इनका 5:3 का रेशियो दिया गया है। इनके साथ x मान लें। 5x - 3x बराबर 5500। 2x और बराबर 5500। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5500/2 बराबर 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, 1 0। लेकिन क्वेश्चन में हमसे रेफ्रिजरेटर की कीमत पूछा है तो यहाँ हम इसकी वैल्यू x को पुट करेंगे। हमें पता है कि 5x है उसकी कीमत रेफ्रिजरेटर की, पर x की वैल्यू तो 2750 है। 5 × 2750, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 25 2 5 7 35 2 37 हासिल 3 5 2 10 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है। उन संख्याओं का योग है। 10:7 दो संख्या है, इनके साथ x माने। इनका अंतर 10x - 7 बराबर 105
5, यहाँ बचेंगे 3x बराबर 105। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 105/3 और इसका सॉल्यूशन करेंगे। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। और क्वेश्चन में पूछा है कि संख्याओं का योग 10x और 7x को लोगे 10x, लेकिन x की वैल्यू है हमारे पास 35, यहाँ पुट करेंगे और ये होंगे हमारे पास 17। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएंगे आंसर 595। क्वेश्चन नंबर 43। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है। इनमें छोटी पूर्णांक है। दो संख्याएं हैं 7 और 9 का रेशियो में दिया गया है। इनके साथ हम x मानेंगे। इन दोनों का गुणनफल 9x मल्टीप्लाई 7x बराबर 1575। ये हम 7 से काट देंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और x की मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर। ये 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा बटे 9। यहाँ से x बराबर √225/9। हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे। 15/3, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। हमसे पूछा है कि छोटा पूर्णांक के 7x है, लेकिन x की वैल्यू तो 5 है, बराबर आंसर 35। क्वेश्चन नंबर 44। यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? a बराबर b का 2/3। हमें पता है कि b मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा 2/3 और AB का रेशियो आ गया बराबर 2:3। इसी प्रकार से BC बराबर C मल्टीप्लाई में 4/5। B के बटे आएगा C क्योंकि मल्टीप्लाई में था 4/5। BC का रेशियो बराबर 4:5। आप इनको मिटान लें। हमें पता है कि AP का रेशियो हमारे पास है 2:3। BC का रेशियो है बराबर 4/5। अब हमसे ABC का रेशियो निकालना है। A रेशियो B रेशियो C। अब हमें पता है AB रेशियो की वैल्यू है 2 और 3। 2 और 3 इनके बीच में निशान लगाएंगे हम। BC का रेशियो है 4/5 और हम रेशियो का निशान लगा लेंगे। 3 के सामने सफे से तो 3 और 4 के सामने सफे से तो 4। हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये आंसर। क्वेश्चन 44 का सेकंड सॉल्यूशन। जब A, B और
सी का रेशियो निकालना हो, सी की वैल्यू निकालनी हो तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो आ जाएगा। जब बी की वैल्यू निकालनी हो तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12। जब ए की वैल्यू निकालनी हो 2 और 4 की मल्टीप्लाई, 8। आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। एक्स वाई थैले में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। वाई थैले से 5 गोली निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या है। दो थैला है एक्स और वाई, 2 और 3 के अनुपात में संख्याएं हैं, इनके साथ x माने 2x बटे 3x। y थैले में से 5 गोली निकाली, 5 माइनस, और x थैले में डाल दी 5 प्लस। तो यहाँ हम 5 प्लस करेंगे और इसमें से माइनस। वो क्या है, गोली की संख्या बराबर हो गई, यानी 1:1 हो गई। हम लिखेंगे 1/1, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2x प्लस 5 बराबर 3x और 5। हम x वाले एक तरफ करेंगे, बिना x वाले एक तरफ। यहाँ बचेगा -x, -10, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 10। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि हर थैले में गोलियों की संख्या। x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, 2 × 10 प्लस 5, यहाँ होंगे 20 प्लस 5 बराबर 25। आंसर। यदि आप x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, जब भी आंसर 25 ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 46। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है संख्या का योग। हमें प्रारंभिक रेशियो दिया गया है संख्या का 2:3, इनके साथ x माने 2x बटे 3x। पहली संख्या में 2 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो इनका 1:2 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x 4, 3x प्लस 2, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। यहाँ बचेगा x, इस तरफ आएंगे 6। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, लेकिन हमें इन संख्याओं का योग निकालना है। 2x और 3x कुल 5x। हमें पता है x की वैल्यू 6 है, यहाँ पुट करेंगे और 5 अंक 30। आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। 25 की पावर 2.5 रेशियो 5 की पावर 3 का अनुपात निम्नलिखित में से किसके समान होगा? 25 की पावर 2.5 रेशियो 5 की पावर 3। हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 25 का डेसिमल हटाएंगे बटे 10, रेशियो 5 की पावर 3। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 25। 5 का जो हमारे पास आएगी शक्ति या पावर, वो आएगी हमारे पास 5, रेशियो 5 की पावर 3
20 बराबर है पावर घट जाएगी, 5 की पावर 5 माइनस 3 और यहाँ बचेगा 2। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, 25 आएगा, इसके बटे आप 1 मान लो, बराबर 25:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में हैं। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूते का दाम, हम मान लें कि बी से बैग, जैसे जूता, इनका अनुपात दिया गया है 7:5। इनके साथ x माने 7x माइनस 5x बराबर 200। यहाँ बचेगा 2x बराबर 200। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 200/2 बराबर 100। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है जूतों के दाम। यहाँ जूतों के दाम है 5x, 5 इंटू x की वैल्यू पता है हमारे पास है 100। यहाँ पुट करेंगे 500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 6:5 हो तो C अनुपात A कितना होगा। हमें A B का रेशियो दिया गया है 3:4, BC का रेशियो दिया गया है बराबर 6:5, A रेशियो B रेशियो C। हमें पता है AB का रेशियो 3 और 4 है, BC का रेशियो 6 और 5 है। यहाँ हम पुट करेंगे, इनके बीच में रेशियो के निशान लगाने, 4 के सामने सफेद है तो 4 लिखना है, 6 के सामने सफेद है तो 6। हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 पंजे 20। लेकिन क्वेश्चन में हमसे C रेशियो A निकालना है। हमें पता है A की वैल्यू 18 है, हम यहाँ 18 लिखेंगे रेशियो, और C की वैल्यू है 20, यहाँ 20 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 10:9 आंसर। क्वेश्चन 49 का सेकंड सॉल्यूशन, C और रेशियो A निकालना हो, जब C की वैल्यू निकालनी हो तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20, A की वैल्यू निकालनी हो 3 और 6 की मल्टीप्लाई 18, इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, 10:9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। B से मानेंगे बॉयज और G से गर्ल। इनका रेशियो 5:3 दिया गया है। इनके साथ x माने 5x बटे 3x। उसमें 50 लड़के छोड़कर चले गए, इसलिए माइनस कर दिए, 50 लड़कियां आ गई इसलिए हमने जोड़ दिया। इनके बाद 9:7 का रेशियो हो जाता है। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 7 35x माइनस
350 27x प्लस 450, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। हमारे पास यहाँ बचेंगे 8x बराबर, इसको परली तरफ ले जाएंगे, जुड़ जाएगा, ये हो जाएंगे 800। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 800/8 बराबर 100। हमें क्वेश्चन में लड़कों की संख्या पूछी है, हम यहाँ पुट कर देंगे 5x के पास। हमें पता लड़कों की संख्या है 5x, लेकिन x की वैल्यू तो 100 है, तो यहाँ 100 रखेंगे और 500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तथा y अनुपात z बराबर 3:4 हो तो x प्लस y प्लस z बटे 3z किसके बराबर होगा। हमें x y का रेशियो दिया गया है बराबर 3:4 और y और z का रेशियो दिया गया है बराबर 3:4। यहाँ हम x रेशियो y रेशियो z निकालेंगे। z की वैल्यू निकालनी हो तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16। जो y की वैल्यू निकालनी हो 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिया 12। जब x की वैल्यू निकालनी हो 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9। लेकिन क्वेश्चन में हमसे x प्लस y प्लस z बटे 3z बराबर, इसमें हम पुट कर देंगे। हमें पता है x की वैल्यू 9 है, z की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 12 है। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 12, z की वैल्यू 16। हमें पता है z की वैल्यू 16 है, तो नीचे लिखेंगे 16 × 3। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 16 दिया 48, ये आएंगे बटे में, और ये हो जाएंगे हमारे पास 12 16 8 28 और 7 नहीं 9 है हमारे पास, ये होंगे 37 आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। वे संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। इनके साथ हम x माने और हम नीचा वाली संख्याएं 2 3 और 4 को हटाने के लिए हम इस संख्या को कंप्लीट 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × x रेशियो 12 मल्टीप्लाई में 2x, 12 मल्टीप्लाई में 3x, इनके बटे 2, इसके बटे 3, इसके बटे 4। 2 से काटेंगे 6x रेशियो 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 8 रेशियो x और 4 से काटेंगे 4 दिया 12, 9x। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। हमें पता है कि 9x - 6x बराबर 36। यहाँ बचेगा 3x बराबर 36। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 36/3 बराबर 1 2। अब आपने क्वेश्चन में
वे संख्याएं निकालनी। संख्याएं हमें पता है 6x रेशियो 8x अनुपात 9x। तो यहाँ 12 की वैल्यू जो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 12 छिन 72, 12 अट्ठी 96, 12 निमे 108 आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात में 2:3 तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 हो तो दूसरी संख्या होगी। तीन संख्याएं हैं, हमने माना है तीन संख्या A, B और C, लेकिन ये अनुपात में आपको दिया गया है। पहली संख्या का अनुपात है 2:3 और 5:3। हमें पता है जहाँ रेशियो का निशान लगना है वहाँ रेशियो का निशान लगाएंगे। 5 के आगे स्पेस है तो 5, 3 के आगे स्पेस है तो 3। हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, x मान लेंगे इनकी साथ 15x रेशियो 9x। हमें तीनों संख्याओं का योगफल दिया गया है 10x 15x 9x बराबर 68। ये हो गया हमारे पास 34x बराबर 68। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 68/34। यहाँ कट जाएगा, बराबर आएगा x की वैल्यू 2। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमें पता है b है, यानी दूसरी संख्या है हमारे पास 15x, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 2। यहाँ पुट करेंगे और आंसर आएंगे 30। क्वेश्चन नंबर 54। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। उनमें छोटी संख्या है। हमें प्रारंभिक रेशियो दिया है 3 और 5 का, इनके साथ x माने 3x और 5x। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिए जाए। हमने यहाँ पर 10 जोड़ दिया बराबर 5:7 का रेशियो हो जाता है। यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई 7 या 21x और 70 बराबर 25x प्लस 50। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। यहाँ बचेगा माइनस का 4x, 20 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 20/4 बराबर 5। अब आपसे छोटी संख्या पूछा है, हमें पता है छोटी संख्या है 3x। 3x से मल्टीप्लाई में 5 बराबर 15 आंसर। कुछ मिस्टेक है इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56। दो संख्याएं ऐसी हैं उनका अंतर, उनका योग, उनका गुणनफल 1:7, 7:24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्या का गुणनफल। दो संख्या माना हमने x प्लस y, उनका योग हमारे पास है 7 और उन दोनों संख्याओं का अंतर है हमारे पास 1। उन संख्याओं का गुणनफल है 24।
हम इसको कंप्लीट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो यहाँ आ जाएंगे 14 बराबर 2 बराबर 48। हमें छोटी संख्या दिया गया है 6x और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है x गुना y बराबर 48। हम x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 6y बराबर 48 और 48 बाई 6 बराबर 8। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 8। हमसे क्वेश्चन में x और y का गुणनफल निकालना है। हमें पता है x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 8 है, बराबर 48 आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात। दो संख्या मानी x प्लस वाई बराबर और उन संख्याओं का अंतर x माइनस वाई रेशियो में दिया गया 5:1। यहाँ हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, यहाँ बचेगा माइनस के 4x माइनस 6y, माइनस से माइनस कैंसिल, x यहाँ नीचे ले आएंगे बटे में y, 6/4 2 से डिवाइड करेंगे 3/2, x और y का रेशियो आ गया 3:2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। दूसरी एवं तीसरी संख्या का 3:4 है। उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है। तद अनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। संख्या 1 मानी हमने, b और c तीन संख्याएं हमने माना। इनका अनुपात 8:9 दिया गया है ए बी का, और 3 और 4 दिया गया। इनके बीच में रेशियो का निशान लगाना है। 3 के सामने सफ़ेद से 3 लिखेंगे, 9 के सामने सफ़ेद से तो 9 लिखना है। हम करेंगे मल्टीप्लाई, 8 तिया 24 x, 9 तिया 27 x, रेशियो 9 चौक 36 x। इनके साथ हमने x माना। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल है 2400। 24x मल्टीप्लाई 36 x बराबर 2400। 24 से 24 कट जाएंगे और x और x की मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर और 100/36। इसका हम रूट कर देंगे, 100/36। रूट से बाहर निकालेंगे 10/6। 2 से काटेंगे हम इसको, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5/3। हमसे क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का योग निकालना है। 36x, 27x और 24x कुल हो जाएंगे 87x। हमें बताएं कि x की वैल्यू हमारे पास है 5/3। यहाँ पुट करेंगे और 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27 मल्टीप्लाई में 5। हमारे पास 9×45 = 10, 145 आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणामी वह भिन्न जिसका
मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है, प्रारंभिक भिन्न का अंश है। हमने भिन्न माना बराबर x, 2 और 3 के रेशियो में दिया गया है, 2x/3। 6 घटाओ, हमने 6 घटा दी, बराबर प्रारंभिक भिन्न हमारे पास ये है 2x/3 का 2/3, ये मल्टीप्लाई में 2x - 6 4x/9/3। हम यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 18x 9 × 54, 4 × 12x, x इस तरफ लेके आएंगे, हमारे पास बचेंगे 6x 54। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 54/6 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। और x की वैल्यू को हम इस भिन्न में पुट करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई में 9 और 3 से काटेंगे, 3 × 9 और 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, संख्या 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपात क्या है? समानुपात का अर्थ है बराबर। 12/16 बराबर 18/x। यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 12x 16 18, x की वैल्यू 16 × 18/12। हम काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 × 18, 2 से कटेगा, 2 × 8 16 और 8 × 24 आंसर। क्वेश्चन 60 का सेकेंड सॉल्यूशन, a b c बराबर, इनकी वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में 12 16 18। हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में कर सकते हैं, BC/A। आप इस प्रॉपर्टी में रखेंगे A B C की वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा। B की वैल्यू है 16, C की वैल्यू 18 है, A की वैल्यू 12 है। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, 6 से डिवाइड 2, 6 से 6 × 18, 2 × 8 16, 8 × 24, x की वैल्यू आ गई 24 आंसर।